Good morning student, I am Gopi Kumar Srivastava. This is my fourth video of Geography chapter 4 Agriculture. In the previous video, I have already discussed about commercial farming. Now I am discussing the new topic agriculture development. कि किस प्रकार से हमारे देश में और वर्ल्ड में एक कंपैरिजन करेंगे कि क्या क्या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ है हमारे देश में और दूसरे देशों में। पूरे डिटेल से हम लोग इस पॉइंट को समझते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में, विकास के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। Agriculture development refers to the effort made to the increase in the farm production in the order to meet the growing demand of the increasingly population. Agriculture development क्या है? एक effort made to the increase in the farm production. मतलब यहाँ पे साफ लिखा गया है कि फार्म का जो प्रोडक्शन है या जो एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन होता है उसमें एक इफेक्ट डाला गया है, एक ताकत डाला गया है, एक शक्ति डाला गया है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या फसल को ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जाए। ठीक है। इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। हम लोग जानते हैं हमारा जो जनसंख्या है वर्ल्ड का वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जितनी तेज़ी से वो बढ़ रहा है उतनी तेज़ी से हमें एग्रीकल्चर का भी विकास करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बिना एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट किए लोग को भोजन नहीं मिल सकता, फूड नहीं मिल सकता है। इसलिए जितना जनसंख्या बढ़ रहा है फूड के प्रोडक्शन के लिए भी हमें एग्रीकल्चर सेक्टर पर ध्यान देना पड़ेगा और उसे बढ़ाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर कैन बी अचीव इन मेनी वे। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलपमेंट करना है तो उसे हम बहुत तरीक़ा से अचीव कर सकते हैं। तो वहाँ पहला जो ये फीचर है डेवलपमेंट का कि हम कैसे अचीव करें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो उसमें पहला लिखा है इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया। जो क्रॉप का एरिया है जो हम लोग कल्टीवेशन करते हैं उस एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, कल्टीवेशन ज़्यादा एरिया पे करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन, मतलब कि नंबर ऑफ क्रॉप जो होगा वो भी ज़्यादा ग्रोन करना पड़ेगा हमें। जैसे कि बहुत वैरायटी ऑफ क्रॉप आप उगा सकते हैं या जो भी आपका क्रॉप है उसका भी नंबर आप बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। इम्प्रूविंग द इरिगेशन फैसिलिटी, जो सिंचाई करने का जो फैसिलिटी है, जो खेतों में पानी करने का भेजने का जो या डालने का जो फैसिलिटी है उसे भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए हमें नई टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मोटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इरिगेशन जितना अच्छा करेंगे हमारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट उतना अच्छा होगा। यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड द हाई यार्डिंग वेराइटी H/V एक तरह का सीड है, आपका ये एक तरह का केमिकल है जो हम लोग फसलों में डालने से क्या होगा, हमारा जो सीड है वो और मजबूत होगा, फसल जो है और अच्छे से उगेगा, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग केमिकल का यूज करके या फर्टिलाइजर का यूज करके या H/V सीड का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं, जो फसलों को है बढ़ा सकते हैं। अगला है फिफ्थ पॉइंट मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब जो मेथड है, जो टेक्निक है वो ट्रेडिशनल से हमने मॉडर्न टेक्निक लाना पड़ेगा, ताकि जब तक हम लोग मॉडर्न टेक्निक नहीं लाएंगे हमारा प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकता है। ट्रेडिशनल में क्या होता है, हम ट्रेडिशनल का मतलब क्या कि हम लोग गाय भैंस से आपका मतलब कि खेती करा रहे हैं या कल्टीवेशन करा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ये ट्रेडिशनल मेथड है। पर अगर हम नई नई टेक्निक लाएँ, नई नई तरह का टेक्नोलॉजी लाएँ, हम लोग ट्रैक्टर लाएँ, अलग अलग तरह का ट्रैक्टर भी बहुत तरह का होता है, थ्रेसिंग बहुत तरह का होता है। तो अगर हम नई नई टेक्निक लाएंगे तो हमारा ऑटोमेटिक क्या होगा, मैकेनाइजेशन करने से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है। तो मैंने इस टॉपिक में ये बताना चाहा कि किस प्रकार से हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं डेवलपिंग कंट्री विद द लार्ज पॉपुलेशन यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर। जो भी डेवलपिंग कंट्री है, जो भी अभी डेवलप्ड हो रहा है, वो लोग क्या करता है, वो लोग जो प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस मतलब जो खेती करता है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर द क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द स्मॉल होल्डिंग मोस्टली फॉर द सब्सटेंस। मतलब आप हमारे देश को ही ले लीजिए, हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में जो भी क्रॉप उगता है वो अधिकतर सब्सटेंस फार्मिंग के लिए होता है, मतलब कि खुद के परिवार के लिए होता है, कॉमर्शियल फार्मिंग नहीं होता है। तो जहाँ पे ये सब क्या हो गया, ये डेवलपिंग कंट्री का एक रोल हो गया। लार्ज होल्डिंग आर मोर सुटेबल फॉर द कॉमर्शियल एग्रीकल्चर इन द USA, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। आप हमारे देश से कंपेरिजन दूसरे देशों को कर लीजिए, USA को कर लीजिए, कनाडा कर लीजिए, ये लोग करते हैं लार्ज होल्डिंग। होल्डिंग का मतलब क्या है, एरिया, कितने एरिया पे आप कल्टीवेशन कर रहे हैं या एग्रीकल्चर कर रहे हैं। जितना बड़ा एरिया होगा, जितना बड़ा आपका पास जगह रहेगा या जहाँ पे खेती करते हैं आप, उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन होने का चांसेस होता है। तो आप ये जान लीजिए, हमारा जो देश है डेवलपिंग है, हमारे देश में बहुत ही स्मॉल होल्डिंग है, मतलब कि एरिया जो है बहुत छोटा है, और बाकी देशों में क्या है, बड़ा होता है, जिससे वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। और हमारे देश में जो एग्रीकल्चर है या जो किसान है वो एक तरह का किसान ही रह जाते हैं, जबकि बाहर के देशों को जो USA हो गया या कनाडा हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ का जो फार्मर है वो एक तरह का बिजनेसमैन होते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। वो कैसे मिलता है वो मैं आपको इंडिया और USA का कंपैरिजन करके जो ब्रीफ नॉलेज है या डिटेल में नॉलेज है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे देख सकते हैं फार्म इन इंडिया,
कि इंडिया में किस तरह का फार्मिंग होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं स्टोरी को वाइज के हिसाब से। ये भी आपका बुक को आप देखेंगे तो सेम टॉपिक मिलेगा, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। देयर इज ए स्मॉल विलेज अलीदाबाद इन द गाजियापुर। अब गाजियापुर में एक क्या है, छोटा सा विलेज है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। मुन्ना लाल इज ए स्मॉल फार्मर। मुन्ना लाल क्या है कि स्मॉल फार्मर है इन दिस विलेज, इस गांव में, हु हैज़ फार्म लैंड अबाउट 1.5 हेक्टेयर। अब यहाँ लिखा है कि मुन्ना लाल के पास सिर्फ 1.5 हेक्टेयर फार्म है, मतलब कि कल्टीवेशन करने के लिए जगह है, एग्रीकल्चर करने के लिए जगह है, उससे ज़्यादा नहीं है। 1.5 उतना ज़्यादा नहीं है जितना अमेरिका में होता है। अमेरिका में कम से कम 250, 250, 300 हेक्टेयर पे लैंड पे आपका कल्टीवेशन किया जाता है। सोचिए हमारा 1.5 तो अमेरिका को 300, 250 हेक्टेयर पे काम किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, हमारा देश क्या पीछे हो जाएगा, प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं होगा। इस स्मॉल होल्डिंग दिखाता है हमारा देश। ठीक है, चलो इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। द लैंड इज फर्टाइल एंड ही ग्रो द एटलीस्ट 2 क्रॉप इन द ईयर। यहाँ लिखा गया है कि जो लैंड है वो फर्टाइल है, चलो ठीक है, अच्छा है, फसल उगाने के लिए है। पर यहाँ पे दिखा है कि एक साल में आप सिर्फ कम से कम 2 ही क्रॉप को उगा सकते हैं, विच आर नॉर्मली व्हीट और राइस और पल्सेस। या फिर आप व्हीट और राइस उगाइए या फिर पल्सेस उगाइए, ज़्यादा प्रोडक्ट आप नहीं या फसल नहीं क्रॉप उगा सकते। इस तरह का हमारे इंडिया में अगर कम होल्डिंग होगा तो, ठीक ना। ही टेक अ ट्रैक्टर ऑन द रेंट। और यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है कि एक ट्रैक्टर लिया जाता है रेंट में फॉर द प्लगिंग हिज फील्ड, अपने फील्ड को, अपने खेती को या खेत को जोतने के लिए जो प्लग का इस्तेमाल किया जाता है, जो हल का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी ट्रैक्टर में लगा के जो हल से काम करते हैं ना, तो वो भी जो है रेंट पे लिया गया है। थ्रू सम ऑफ हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों से, स्टिल यूज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ यूजिंग ब्लॉक फॉर द प्लगिंग। यहाँ पे लिखा गया है जो गाय बैल से पहले हम लोग प्लगिंग करते थे, जो हल से गाय बैल में हल लगा के हम लोग खेतों को जोतते थे, अब उसको हटा के ट्रैक्टर का यूज किया जा रहा है। पर पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल मेथड पे ही काम कर रहे थे। आज अगर ट्रैक्टर ला भी रहे हैं तो उसके लिए हमें रेंट में लाना पड़ रहा है, हमें या हमें मांगना पड़ रहा है, ठीक ना। तो ये हालत है हमारा फार्मिंग का, जिसको हमें बिल्कुल एडवांस करना चाहिए। और हमारे देश में ऐसा नहीं है कि एडवांस हुआ नहीं, हुआ है, पर बहुत जगह में, बहुत गांव में नहीं हुआ है। तो उसे हमें समझना पड़ेगा क्यों नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है। देयर इज अ ट्यूबवेल इन द नियरली फील्ड विच ही टेक अ रेंट टू एरिगेट हिज फील्ड। अब फील्ड है, खेत है, तो वहाँ एरिगेशन फैसिलिटी होना चाहिए। तो उसके लिए पानी की सुविधा कहाँ से आएगा, तो बगल में जहाँ पे ट्यूबवेल है या नाला है, सॉरी नाला नहीं, इसे आप कह सकते हैं चापानल, ठीक है, चापानल, नाला तो आपका ये हो गया, सेवरेज हो गया, सॉरी। जो आपका ट्यूबवेल है उसमें से पानी निकाला जाता है, पर आपको ट्यूबवेल से पानी लेने के लिए, खेती करने के लिए आपको वहाँ रेंट देना पड़ेगा, तब जाकर आप ट्यूबवेल से पानी निकाल सकते हैं और एरिगेशन कर सकते हैं। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर देखें, यहाँ दिखा गया है कि आपका मुन्ना लाल आल्सो हैज़ 2 बुफेलो एंड द फ्यू हैंस। मुन्ना लाल के पास है क्या, कुछ बुफेलो है, कुछ क्या हैन है। चलो अच्छी बात है, खेती के अलावा ये भी चीज़ है। ही सेल मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर। कुछ कोऑपरेटिव स्टोर है, कुछ शॉप है जहाँ पे वो जाके मिल्क को बेच देता है, और कोऑपरेटिव स्टोर क्या करता है, उसको जरूर पैकेजिंग करके मार्केट तक पहुँचा देता होगा। लोकेटेड इन द नियरली टाउन, उस टाउन के, गाँव के आसपास जो टाउन है उसमें एक कोऑपरेटिव स्टोर है, वहाँ जाके वो जो मुन्ना है वो अपना जो मिल्क है बुफेलो से या उससे बेच आता है। ही सोल्ड द मिल्क इन द कोऑपरेटिव हो चुका है। समटाइम ही टेक क्रेडिट फ्रॉम द बैंक और एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कभी कल उसे जो मुन्ना लाल है, जो किसान है, जो पीडेंट है, उसे बैंकों से भी लोन लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है, ताकि टू बाय HYV सीड, जो सीड है, जो केमिकल है या जो बीज है, एंड द इम्प्लीमेंट औजार, जिससे वो काम कर सके खेतों में। तो इसे खरीदने के लिए भी उसे पास पैसा नहीं रहता है और उससे क्रेडिट लेना पड़ता है, लोन पे लेना पड़ता है, जो कि अर्थव्यवस्था को या हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का जो व्यवस्था है उसे बहुत कमजोर दर्शाता है, ठीक है। तो ये तो बात था आपका मुन्ना लाल का। और भी देख लेते हैं। सिंस मेजोरिटी ऑफ फार्मर डू नॉट हैव लेक स्टोरेज फैसिलिटी, और यहाँ पे ये भी कहा गया है मेजोरिटी ऑफ द फार्मर, मेजोरिटी में ज़्यादा से ज़्यादा जो फार्मर है हमारे इंडिया में, उसके पास स्टोरेज फैसिलिटी तक नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारा फसल जो है सड़ जाता है, गल जाता है, बेकार हो जाता है, रेन के कारण या सूखा के कारण, किसी भी कारण से। दे आर फोर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस इवन वेन द मार्केट इज नॉट फेवरेबल टू देम। कभी कल क्या होता है, मेहनत ज़्यादा, फसल का दाम ज़्यादा, कॉस्ट ज़्यादा पड़ गया बनाने में या उत्पादन करने में, पर कम में जाके मार्केट में बेचना पड़ता है किसानों को। क्यों, क्योंकि उससे किसानों को लगता है कि अगर नहीं बेचेंगे तो वो सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए डर से जो किसान है वो अपना जो मेहनत है उससे भी कम में फसलों को बेच देता है मार्केट में, ठीक है।
तो ये सिस्टम है हमारे इंडिया का एक छोटा सा एग्जाम्पल लिए हैं, पर इस सिस्टम को सुधारा जा रहा है धीरे धीरे और ऑनलाइन के थ्रू, ठीक ना। और अब धीरे धीरे बहुत सारा सुधर गया, पर बहुत सारे जो जगह है, बहुत सारा विलेज जो है उसे भी सुधारना अभी बाकी है। ऐसा नहीं कहते कि सुधरा नहीं है, बिल्कुल सुधरा है, पर सभी जगह नहीं सुधरा है इंडिया का, उसे भी हमें सुधारना पड़ेगा। फिर चले जाते हैं अब फार्म इन यूएसए। अब हम लोग देखते हैं यूएसए का जो है फार्म है या फार्मिंग सिस्टम वो किस प्रकार का है। अ टाइपिकल फार्म साइज इन द यूएसए इज अबाउट 250 हेक्टर्स। यहाँ साफ लिखा गया है कि एक टाइपिकल फार्म मतलब एक नॉर्मल जो फार्मिंग हो किया जाता है वहाँ पे जो यूएसए में वो 250 हेक्टर में किया जाता है, जबकि इंडिया में 2.5 था, सिर्फ 1.5 हेक्टर। तो स्मॉल होल्डिंग, दिस इज ए लार्ज होल्डिंग। तो यहाँ डेफिनेटली है, जब लार्ज होल्डिंग है तो पैसा भी ज़्यादा होगा, क्रॉप भी ज़्यादा होगा, ठीक है। सम ऑफ द मेजर क्रॉप आर क्रोन मतलब मक्की हो गया, सोयाबीन हो गया, वीट हो गया, कॉटन हो गया। और यहाँ पे ये दर्शाया जा रहा है कि हमारा इंडिया में क्या है, कम से कम स्मॉल होल्डिंग में 2 या 2 से अधिक फसल नहीं हुआ पाते थे। यहाँ आप देख सकते हैं क्रॉन भी है, सोयाबीन भी है, वीट भी है, कॉटन भी है और शुगर बीट भी है, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारा जो फसल है वो उगाया जा रहा है। अब जैसे वहाँ मैंने मुन्ना खान का एग्जाम्पल लिया था इंडिया में, उसी प्रकार से मैं यहाँ पे एक जॉय हॉरन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये भी एक तरह का फार्मर है इन द मिड यूएसए। मिड यूएसए का मतलब मिड वेस्ट यूएसए, मतलब कि यूएसए का जो वेस्ट है उसके मिड में रहता है वो। इन द लोअर स्टेट टाउन, लोअर स्टेट ऑन अबाउट 200 हेक्टर ऑफ लैंड। यहाँ लिखा है कि आपका सॉरी यहाँ पे गलती हो गया। यूएसए इन द लोअर स्टेट एक जगह का नाम है यूएसए में, और ऑन अबाउट 300 हेक्टर ऑफ लैंड। यहाँ पे साफ लिखा गया जो लैंड का जो देखिए इसके पास कितना हेक्टर है, तो 300 हेक्टर ऑफ लैंड है, जबकि इंडिया में मुन्ना के पास कितना था, तो वो 1.5 था। तो ये कंपेरिजन है लैंड का। ही ग्रोन ऑन हिज field after making the sure that soil and the water resources meet need of this crop। वो तब क्रोन को उगाते हैं फील्ड में जब उनको ऐसा लगता है कि नहीं वाटर का एबिलिटी है, वाटर रिसोर्स भी है, और जो भी क्रॉप के लिए जो नीड है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन है या जो भी इम्प्लीमेंट है या जो भी जरूरतें हैं वो भी फुलफिल है, तब वो उगाना उसको स्टार्ट कर देते हैं। अब आगे देखते हैं, इसको समझते हैं बेटर तरीके से। देखिए, फ्रॉम द टाइम टू टाइम द सेंड द सोयल सैंपल टू द सोयल टेस्टिंग लेबोरेटरी। और हमेशा जैसे महीना में, 2 महीना में, 3 महीना या 6 महीना में हमेशा जो है लेबोरेटरी में अपना जो सॉइल का है सैंपल भिजवाते रहते हैं कि सॉइल का जो फर्टिलिटी है उसके बारे में पता किया जाए कि सॉइल कितना अच्छा है फसलों को उगाने के लिए, क्योंकि जितना अच्छा सॉइल उतना अच्छा फसल। टू चेक द वेदर द न्यूट्रिएंट्स आर सफिशिएंट और नो, मतलब यहाँ पे ये चेक करने के लिए भेजता है लेबोरेटरी में, ताकि वो उसमें देखा जाता है कि जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिशन है या नहीं है, या फसल उगाने के लायक है या नहीं है। तो सोचिए ये टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे हमारे देश में भी अगर इस तरह का लेबोरेटरी बिल्कुल स्टार्ट हो गया है, पर हर जगह तो नहीं है, पर इस तरह का अगर पूरा देश में हो जाए तो डेफिनेटली आगे बढ़ सकता है। इससे पता चल सकता है हमारा मिट्टी कितना न्यूट्रिशन है, जिससे हमारा फसल भी क्या होगा, अच्छा होगा। His computer is linked to the satellite which gives him a precise picture of his field। और इनका जो कंप्यूटर है वो सैटेलाइट से लिंक है, जिसके कारण उनका जो खेत का जो एरिया है 300 हेक्टेयर में, वो पूरा एरिया को अच्छी तरीके से दिखाया जाता है, पिक्चर दिखाया जाता है कि उनका फील्ड में किस प्रकार का मतलब कि कैसा पिक्चर है, कैसा अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो उससे आपको ये भी पता चल सकता है कि आपको जो खेत है वहाँ पे कीड़ा मकोड़ा है या नहीं है, या कौन सा खेत जगह बेकार हो गया है। तो यहाँ पे आपको पूरा चक्कर लगाने की तो जरूरत नहीं है, आप सैटेलाइट से ऑटोमेटिक देख सकते हैं कंप्यूटर में बैठे बैठे, ठीक है। ही यूजेज द ट्रेडर्स सीड ड्रिल, ठीक है, एंड ट्रेलर कंबाइन हार्वेस्टेड एंड द थ्रेसर टू परफॉर्म द वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशन। तो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ों का उपयोग किया जाता है। ट्रेडर मतलब व्यापारियों का उपयोग किया जाता है, सीड बीज का उपयोग किया जाता है, ड्रिल का उपयोग किया जाता है, बहुत सारा हार्वेस्ट का यूज किया जाता है, थ्रेसर का यूज किया जाता है। ये सब एट द टाइम जब हम लोग फसलों को काटते हैं तब उसमें, या फसलों को उगाते हैं तब उसमें काम आता है, ये लिखा गया है, ठीक है। ग्रेन आर स्टोर इन द ऑटोमेटिक ग्रेन स्टोरेज। एक और बात यहाँ पे कि जो भी ग्रेन, जो भी फसल उग जाता है उससे हम ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या होता है, वो ग्रेन स्टोर भी हो जाता है, वहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटी भी है जो हमारे देश में सभी के पास नहीं है। और डिस्पैच टू द मार्केट एजेंसी, और डिस्पैच मतलब पैक करके क्या होता है वो मार्केट एजेंसी के पास पहुंच जाता है। मार्केट एजेंसी क्या करता है, उसे मार्केट तक पहुंचा भी देता है। द फार्मर इन यूएसए वर्क लाइक ए बिजनेसमैन। यहाँ साफ लिखा गया है जो फार्मर जो होते हैं यूएसए में वो बिजनेसमैन के रूप में काम करते हैं, ना ही नॉट लाइक अ पीजेंट फार्मर।
वो सिर्फ एक फार्मर बन के नहीं रहते, वो एक बड़ा बिजनेसमैन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा है राइट द ब्रीफ about the Indian farming system and what is the difference between Indian farming system and USA farming system. These are the some questions can be arise from these topics. Okay, and lots of more question. How can we develop agriculture development? Write some point. This is also point. आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि क्या क्या पॉइंट है जिससे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो सकता है, और व्हाट इज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. So these are some questions which is very important, and this chapter is completed. This is my fourth video, and in this video I complete or write all the question answer related to this chapter, and make sure that every topics is very important for the fill in the blanks objective and the question answer also. You have to complete all the thing. Not worry, write all thing. ठीक ना. चलिए, तो ये हमारा चैप्टर जो है समाप्त हो गया है, और आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। और इसका जो क्वेश्चन आंसर है आप बिल्कुल सारा क्वेश्चन आंसर लिखिए, चाहे वीडियो 1 का हो, वीडियो 2 का हो, वीडियो 3 का हो या वीडियो 4 का हो, सबको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, और इस चैप्टर से रिलेटेड आप बहुत ही तैयारी रखिए। ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है जिससे आपको अच्छा सा नॉलेज मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। कंप्लीट होमवर्क। थैंक यू।